मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आने वाली है। तो आप सभी लोग क्या करिए, अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो सभी लोग यार करेजा लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हम इंग्लिश को बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ और अच्छी तरीके से समझाने भी वाला हूँ। ठीक है ना। जैसे आपको क्या दे दिया, पैसेज दे दिया। पैसेज को मैं सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन ट्रिकवा बताएंगे आपको। ठीक है ना। बेहतरीन ट्रिक बताएंगे ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ठीक। तो जैसे अगर आपके लिए मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 316 डबल या सेम टू सेम आपको वैसे ही मॉडल पेपर मिलता है। यहाँ आपको अपना रोल नंबर भरना है और यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा। ठीक। और मैक्सिमम आपको 100 नंबर मिलेंगे इसमें। और टाइम जो आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश का आपका है तो इसमें कुल मिलाकर आपको फर्स्ट 15 मिनट्स और लेट आउट द कैंडिडेट्स रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, मतलब शुरू के जो 15 मिनट होते हैं आपके ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसको भी। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। और देखिए सेक्शन ए मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करना बताऊं, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता, अब आपके पास टाइम नहीं, जैसे मैं पीछे आपको बताता आ रहा हूँ सेम टू सेम उस तरीके से आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पैसेज दे दिया, पैसेज आपका दिया है, इट इज अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी विपरीत परिस्थितियों में। जैसे आपके पास विपरीत परिस्थिति आती है, जब आप उसमें निखर कर आते आगे हैं, तो वही क्या कर रहा है कि इट इज ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो अगर मैं इसका मतलब थोड़ा बताना चाहूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी विपरीत परिस्थितियों में ही इंसान की पहचान होती है। जब आपके पास विपरीत परिस्थितियां आती है तभी आपकी पहचान होती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप किस प्रकार के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। A man of character, of noble intentions, of strong and sturdy physique and virtue, of selfless service to others, proves his worth even in time of adversity। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, चरित्रवान और नेक इरादे, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला गुण वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। ठीक। और क्या कह रहा है कि ही फेसेस द एडवर्सिटी विद हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन। कहने का मतलब कि वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये नहीं आ रहा है कि आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा, इसमें मैं आपको पूरा सोल्यूशन लाया हूं और आपको एकदम ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना, और कहीं जाना नहीं आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, समझना है। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा स्कोर करें तो इसको समझना है आपको। यहाँ से मैं आपका ध्यान दीजिएगा 10 से 15 नंबर पूरा फिक्स कर दूंगा। ठीक है ना। देखिए आपसे पूछेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप देखिए पूछ रहा है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब एक सच्चे यानी कि कब एक रियल मैन की खोज होती है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको दिख गया कि रियल मैन डिस्कवर्ड। ठीक है ना। तो रियल मैन डिस्कवर्ड यानी व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यहाँ पर आपको दे रखा है। तो अब देखिए आपको कहीं पर क्या दिख जाए, डिस्कवर्ड दिख जाए या रियल मैन दिख जाए, तो उस पैराग्राफ को खोजना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा, इट इज ओनली अंडर रियल मैन दिखा और एडवर्ड डिस्कवर्ड दिखा। तो आप इस पैराग्राफ को उठाइए और यहाँ पे जा करके क्या कर दीजिए, छाप दीजिए यहाँ पर। ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस यही आपको करना है, खोजना है और करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको अर्थ तो मालूम नहीं, बहुत कम बच्चों को मालूम होता है। ये आपका ट्रिक है पढ़ने का। ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन एडवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, एडवर्सिटी आपको कहीं पर दिख जाए। अब इसमें आप देखिए एडवर्सिटी आपको कहीं दिखा, एडवर्सिटी आपको कहीं दिख जाए, तो देखिए यहाँ पर आपको एडवर्सिटी दिखा, तो आप इस पैराग्राफ उठाइए, यहाँ से उठाइए आप, अब इसको यहाँ तक आप छाप दीजिए। ठीक। तो आपका आंसर कंप्लीट।
इसी तरीके से आपको सारे प्रश्नों को करना है, ठीक है ना। कोई ऐसा प्रश्न नहीं आपको इस तरीके से छोड़ना है, तो इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद कह रहा है हु कैन कंक्योर हिज मिशन, तो आप क्या कर देना है, यहाँ पर कंक्योर हिज मिशन आपको दिख जाएगा कहीं पर, तो कनकोर आपको कहीं दिख जाए, मिशन कहीं पर दिख जाए, तो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक, देखिए यहाँ पर मिशन दिख रहा है ना, मिशन दिख रहा है, इस पैराग्राफ कनक्योर दिख रहा है, तो इस पैराग्राफ उठाइए यहाँ तो आप लिख दीजिए। ठीक, इस तरीके से तीसरे का भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, एक्सप्लेन योर्स ओन वर्ड्स अंडरलाइंड पोर्शन, तो इसमें आपको जैसे एक अंडरलाइन पोर्शन दे दिया है, ठीक है ना, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको थोड़ा सा भी इसमें से थोड़ा दिमाग लगा करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, क्योंकि अर्थ आपको मालूम थोड़ा बहुत कम लड़कों को मालूम होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का यानी स्वार्थी का अपोजिट क्या होगा, स्वार्थी का अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, स्वार्थी का ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेल्फलेस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सेल्फिश मतलब क्या होता है, स्वार्थी होता है, सेल्फलेस मतलब क्या होता है भी अपोजिट इसका होता है, सेल्फलेस मतलब क्या होता है, मतलब बिना स्वार्थ वाला। ठीक है ना, ठीक, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी, माइजरी का मतलब क्या होता है, माइजरी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी यानी विभिन्नता, क्या होता है, विभिन्नता होता है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा, इस पैसेज में किसका, ऑब्स्टिकल्स का क्या मतलब होगा, तो द वर्ड ऑब्स्टिकल इन द पैसेज मीन्स इन द मीन्स द हैंड, क्या हो जाएगा, हैंड्स, क्या हो जाएगा, हैंड्स हिप्स विच कम इन द पर्सन्स लाइफ इन हिज डे टू डे लाइफ। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी मैंने आपको सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन तरीका बताया था कि देखिए आप इस तरीके से विद्या से या कहीं से भी रट कर नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है कि आप जो ऐसे है ना, ऐसे आप रट करके नहीं कर सकते। आपको पूछता है 100 से 150 शब्द पूछता है। ठीक, जब 100 से 150 शब्द पूछता है, जैसे इसमें दे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपके लोकतांत्रिक की वैल्यूज क्या है, डोवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा क्या है आपको बताना है, योर मिशन इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, आप विजन के, आपके जीवन में विजन क्या, आपका लक्ष्य क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। जैसे इसमें दे दिया दहेज प्रथा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, दहेज प्रथा पर पे आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 10 से 12 सेंटेंस आप ढूंढिए, मतलब 10 से 15 सेंटेंस आपको ढूंढना, 10 से 12 सेंटेंस, 15 मत जाइए, 10 से 12 सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे पुरानी क्या है, रीति है, आप इसका ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक, और इसमें क्या होता है कि लड़की के पक्ष क्या करते हैं, लड़कों को क्या करते हैं, कुछ पैसे या कुछ जो दहेज के रूप में देते हैं। ठीक है ना, दहेज प्रथा में बहुत सारी कठिनाइयाँ, मतलब कि बहुत सारी कठिनाइयों से परिवार वाले इसको देते हैं। इस तरीके से आप क्या करिए, बना लीजिए। ठीक, कि यहाँ प्रचलन में कब आया और इससे नुकसान क्या है, इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, तो वो आपने दिमाग से सोचना होगा। देखिए इंग्लिश का आपको रट नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको दिमाग से आपको सोचना होगा और 10 से 15 सेंटेंस आप बनाइए, उसका ट्रांसलेट करिए, अभी आपके पास टाइम है, और 2-3 जब आप करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप एग्जाम में आएगा कुछ, तो आप अच्छी तरीके से कर देंगे। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, जैसे दिया है कि डोवरी सिस्टम इन अवर कंट्री, हमारे देश में जो दहेज प्रथा है, इज एन एंशिएंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री टू शो लव, केयर एंड सपोर्ट टू न्यूली वीडेड कपल। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि डोवरी सिस्टम जो है हमारे समाज की, हमारे कंट्री की, हमारे देश की एंशिएंट सिस्टम है, क्या है, बहुत ही पुराना सिस्टम है, इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री, यह हमारे कंट्री को क्या करता है, इंट्रोड्यूस्ड करता है, टू शो लव, क्या करने के लिए, प्रेम को दर्शाने के लिए, केयर एंड सपोर्ट टू न्यूली वेडेड कपल, मतलब कि जो नए नए शादियां होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग प्रॉस्पेरिटी टू द ग्रूज फैमिली फ्रॉम द ब्राइड्स, मतलब ये लड़की पक्ष की तरफ से दिया जाता है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, अगर आपको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा इसको, और
अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपने से सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको भी आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ठीक। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न्स ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो यहाँ पर लिखा है टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 केजी मार्ग न्यू दिल्ली, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर को क्या लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, एक नेशनल डेली शोविंग को क्या करना है, एक पत्र लिखना है। उसमें क्या कर अदर हाई राइस इन वाटर टैक्स, वाटर टैक्स को हाई राइस मतलब कि वाटर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पर आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना। तो द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 केजी मार्ग न्यू दिल्ली, ठीक। तो कंसर्न ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन आवर मेट्रोपोलिस, ये आपका सब्जेक्ट लिख देना है। कंसर्न क्या है, राइज वाटर टैक्स को बढ़ाना देना और इन आवर मेट्रोपोलिस, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ आपको सब्जेक्ट लिख देना है कि किस बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे डियर सर या मैडम, यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, टू योर प्रेस्टिगियस डेली टू हाईलाइट द इशू ऑफ सडेन, मतलब कि जो यहाँ पर इशू हुआ है सडेन में, इसको आप क्या करिए अपने न्यूज़पेपर में क्या करिए, हाईलाइट करिए, ठीक। हाईलाइट करिए। और क्या कर रहा है, हाइक इन वाटर टैक्स रेट इन न्यू दिल्ली बाय द एमसीडी, जो एमसीडी है दिल्ली की, उसके द्वारा जो वाटर टैक्स है लगातार बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे लिख सकते हैं आप। यहाँ मैं आपको कह दूं कि आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। देखिए वाटर टैक्स जैसे बढ़ता है, कोई सरकार वाटर टैक्स बढ़ाती है या कोई भी वाटर टैक्स बढ़ाता है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम इसमें क्या लिख दें। जैसे आप देखिए, आप अगर जैसे 50% 60% बढ़ाया गया, तो आप लिखिए जैसे कि हमारे देखिए आप इसको प्रोफार्मा आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से आप प्रोफार्मा बना लीजिएगा यहाँ तक, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 केजी मार्ग न्यू दिल्ली, इतना लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट लिख दीजिएगा डियर सर मैडम। अब आप नीचे यहाँ पर कुछ भी मतलब जो आपको समझ में आए अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर करके अभी आपके पास टाइम है, आप 10 से 15 सेंटेंस बनाइए, उसका ट्रांसलेट करना सीखिए तो इंग्लिश आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। आप रट नहीं सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 10 से 15 सेंटेंस बनाएंगे और वहाँ पर जा करके लिख देंगे। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर लिख देंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ 10 से 15 सेंटेंस आप बना भी सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे थिंकिंग यू योर सिंसियरली प्रेसिडेंट अशोक नगर रेजिडेंट्स एसोसिएशन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको देखिए क्या दे रखा है, ग्रामर में दे रखा है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या हो जाएगा, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, ऐसी कंट्री जो राजा के द्वारा बनाई गई उसे क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, ठीक है ना। आगे द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका कंटिन्यूसली, क्या हो जाएगा, लगातार, ठीक है ना। चलिए अगला द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रेस वर्दी मतलब शांति तरीके से, ठीक, मतलब समानार्थी। इसका सिनोनिम्स मतलब क्या है, समानार्थी। लाउडेबल बहुत तेज, प्रेस वर्दी भी बहुत क्या हो जाएगा, बहुत ही तेज मतलब बहुत ही बेकार, ठीक है ना। ये आप इस तरीके से हो जाएगा। वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर, ठीक। तो विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो यहाँ पर आपको हिज में एरर दिखाई देगा, किसमें, हिज में, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, द एंटोनेम्स ऑफ स्टेल का एंटोनेम्स क्या होगा, स्टेल मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेल मीन्स क्या होता है, पुराना, ठीक है। इसका फ्रेश मीन्स क्या होता है, नया, क्या फ्रेश मीन्स क्या होता है, नया, ठीक है ना। चलिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इंसिडेंट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो यू सेड टू हिम, आपने उससे कहा, आर यू अ फूल, क्या आप मूर्ख हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हिम। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो सैड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। और आर यू अ फूल मतलब देखिए आप किस सेंटेंस में, आपको प्रेजेंट में है, तो ये आपका किस में, देखिए अब देखिए
अगर देखिए आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, या आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है ना। अगर इसका जो कर्ता फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, किसी का नाम भी हो सकता है। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आप रूल जानते हैं 123/सन। तो अगर सेकंड पर्सन तो इसके ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, ही हो जाएगा। और आर की जगह पर इज हो जाएगा, अ फूल आप बना देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस, ठीक है ना। ये आप इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, किसी आपको चेंज करना है। स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ठीक। एवरी रोज हैज अ थॉर्न, निगेटिव सेंटेंस का बनाना है। इसका कैसे बनाएंगे, देयर इज अ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, ठीक है ना। कोई भी ऐसा गुलाब नहीं है जो बिना कांटे का हो, ठीक है ना। इसका नेगेटिव बनाना, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, यानी प्रत्येक गुलाब में क्या होता है, कांटे होते हैं। इसका नेगेटिव आपको बनाना, देयर इज अ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, ठीक। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, शीला को अधिक कार्य करना चाहिए सक्सेस होने के लिए। इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना, शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ ही वांट टू सक्सीड, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, वी ईट टू वाट वी कैन लाइव, हमें खाना चाहिए ताकि सो दैट, ताकि वी कैन लिव, हम जी सकें। इसका सिंपल बनाना है, वी ईट टू लाइव, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ये आपका बना देना है, ठीक। आगे देखेंगे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी आपको एक करेक्ट करना है। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, यानी 5 यहाँ पर यस नहीं लगेगा, शीप आर ग्रेजिंग आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, ही स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो क्या आ जाएगा, ही स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, बोर्न, बोर्न, ठीक है ना। बोर्न का मतलब क्या हो जाएगा, ही वाज बोर्न इन दिल्ली, इसका मतलब कि वहाँ बोर्न का मतलब जन्म लेना होता है। और एक मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन डिस्टिंक्ट प्लांट्स, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा बोर्न, ये आप लिख देंगे। चलिए अगला देखते हैं, एक चेक का मतलब क्या होता है, कि एक चेक का मतलब क्या होता है, जिससे आप पैसा निकालते हैं लाकर बैंक में। और एक चेक का मतलब क्या होता है, कि किसी चीज़ को चेक करना, ठीक है ना, पॉकेट को चेक करना। जैसे एक चेक का मतलब क्या हो जाता है, यूर मस्ट चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लॉथ्स, मतलब कपड़ा धोने के पहले अपने आप को क्या करना है, अपने पॉकेट को चेक करना चाहिए। एक चेक का मतलब क्या, द चेक ही रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज हैज़ बाउंस्ड, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में आपको चेंज करना है। हमें पालतू और मूक, ये आपका हो जाएगा। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसका हिंदी क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें फालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी, ध्यान दीजिएगा, भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है पहला सेंटेंस, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो वी शुड नॉट, शुड में चाहिए, तो वी शुड नॉट फॉलो एनी बडी जस्ट लाइक अ टेम एंड डम्प एनिमल, ठीक, ये आपको बना देना। उसके बाद जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो वन शुड फेस द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड इम्पेंडिंग डेंजर्स विद बोल्डनेस एंड करेज, ठीक है ना, बोल्डनेस एंड करेज इवन इफ द फ्यूचर इज मस्ट ब्राइट एंड इंटेंटिंग, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। आगे, हमें बीती हुई बातों को बार बार नहीं सोचना चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन इट, वी शुड नॉट थिंक ओवर पास्ट इवेंट्स और थिंग्स, वी शुड ओनली बी अलर्ट टूवर्ड्स अवर ड्यूटीज, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कुछ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपका आ गया क्या, प्रोज। प्रोज में क्वेश्चन कुछ आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट करना होगा, मैं इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड द इम्पोर्टेंस, एम हेमल जो थी वो अपने इम्पोर्टेंस आप ये फ्रेंच भाषा में क्या कहती हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड एम हेमल
व्हाट डिड हेमल से अबाउट, क्या कहती हैं द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, अपनी लैंग्वेज के बारे में। तो हेमल टोल्ड देम, हेमल कहती हैं दैट कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यहाँ बहुत ही साफ सुथरी और एकदम लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आल्सो आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू गॉड, ठीक है ना, टू गॉड इट एमोंग देम एंड द नेवर फॉरगेट इट बिकॉम, ठीक है ना। आपको ये पूरा लिख लेना है, उसके बाद देखिए मैं आपको आंसर बताना चलूँगा, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, ये आपको कर देना है, ठीक। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, क्या, हाउ डिड द एडवांसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा, इसको आपको पूरा कर लेना है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे आपका क्या आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये आपका क्या है, पैसेज है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, इस कविता के लेखक कौन है, इस कविता देख पूछ रहा है, इस कविता किसने लिखी और चैप्टर का नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा। हैज बीन टेकन ऑन्ट जॉनीफर टाइगर्स एंड एड्रीन रिच इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है ना। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट 25 वर्ड्स में इसको सेंट्रल आइडिया आपको दे देना है, ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है राइट द रिदमिंग वर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, आपको लिख देना द रिदमिंग वर्ड द एब्स्ट्रैक्ट अबव एक्सट्रैक्ट आर द स्क्रीन एंड ग्रीन, ठीक है ना। चलिए, राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम्स, हमने आपको 3 सेंट्रल आइडिया बताई है, जिसमें से आपको एक आ जाएगी, तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया, आपको इसको लिख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आपसे इसमें क्या पूछ रहा है कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन, ठीक है ना, ये आपको कर देना है इसका आंसर। हाउ डिड द किंग सेव हिज थॉर्न, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, देखना है, ठीक है ना। बहुत सारे मॉडल पर सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना, और कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए और इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक, और इसको भी आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।